तो हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आ गए हम फिर से एक और वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम जो है बचे हुए क्वेश्चन जो एक्सरसाइज 2.3 के है उनको जो है डिस्कस करने वाले हैं। और इस जो यूनिट का नाम है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम जो है वो है पॉलिनोमियल्स। तो हम चलते हैं सीधा एक्सरसाइज की तरफ। जो भी हमारे पास जितने क्वेश्चन जो है वो बचे हुए हैं उनको हम जो है वो डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन आपके पास है, हमें फैक्टराइज करना है। क्वेश्चंस हैं फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉलोइंग, और इसमें हमें 4 से 5 पार्ट दिए गए हैं। हम जो है 2 पार्ट्स को डिस्कस करेंगे, उसके बाद उसी तरीके से आप जो है बाकी जो इसके बचे हुए पार्ट्स हैं उनको खुद से कर लेना। तो पहला पार्ट है आपके पास 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² प्लस 6ab²। ये आपके पास क्वेश्चन दिया गया है, इसको हमने फैक्टराइज करना है। ठीक है, फैक्टराइज कैसे करना है, जो हमें आइडेंटिटीज पढ़ी है उनका ही इस्तेमाल हमने करना है। एक आइडेंटिटी हमारे पास ये है a प्लस b का जो होल क्यूब है वो होता है a³ प्लस b³ प्लस 3a प्लस b। 3ab आएगा, सॉरी यहाँ पर b भी साथ में मल्टीपल 3ab मल्टीपल बाई a प्लस b। ये एक आइडेंटिटी है आपके पास, इसका हमें यहाँ पर इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो किस तरीके से हम इसका इस्तेमाल करेंगे, देखिए अगर हमारे पास ये देखिए a का क्यूब तो बन रहा है लेकिन इसके साथ ये 8 है, ये b³ ये चीज़ तो बन रहा है। बाकी हम सब यहाँ पर देखेंगे कि आपके पास हमारे पास जो a है उसका वैल्यू क्या है और जो b है उसका वैल्यू क्या है हमारे पास। तो ये हमारे पास जो हमारे पास 8a³ है, अगर आप को पता होगा क्यूब्स आपने पढ़े होंगे 8th क्लास में। जो 2 है, 2 का अगर हम क्यूब देखेंगे तो वो 8 के बराबर होता है। इसका मतलब 8a³, जो 8a³ है इसको हम लिख सकते हैं 2a का होल क्यूब। इसको अगर आप ओपन करेंगे तो ये जो क्यूब है इस 2 का भी है और a का भी है, तो आ जाएगा 2 का क्यूब इज 8, a का क्यूब इज a³। तो इसको हम लिख सकते हैं 2a होल का क्यूब प्लस b होल क्यूब प्लस आप में क्या करना है, अब a यहाँ पर लाना है a। तो a हमें पता है, इसको हम लिख सकते हैं 3ab। तो इन दो में से हम क्या कॉमन कर सकते हैं, इस वाली टर्म में और इस वाली टर्म में हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, हम इसमें से 6ab कॉमन कर सकते हैं। 6ab हम इसमें कॉमन कर सकते हैं। तो 6ab अगर मैं इसमें कॉमन करूंगा तो इधर बचेगा 2 और बचेगा a, उसके साथ साथ हमारे पास यहाँ बचेगा प्लस। जब 6ab हमने कॉमन निकाला तो यहाँ बचेगा खाली b। तो इसको और हम फर्दर लिख सकते हैं 2a होल क्यूब प्लस b³ प्लस, इसके साथ अगर हम इसको कोरिलेट करेंगे यहाँ पर ये चीज़ जो दी गई है तो यहाँ पर हमारे पास क्या आना चाहिए, a का क्यूब तो आ गया, a के बाद हमारे पास 2a है, b³ आ गया। अब यहाँ पर हमारे पास 3 मल्टीपल में आना चाहिए और ab, लेकिन यहाँ हम देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या है 6 है, तो यहाँ हमें 3 लाना है। और अंदर हमारे पास यहाँ पर क्या है a है और यहाँ पर a है, तो इसका मतलब a के बदले हमें यहाँ पर 2a लाना है। तो 2a को हम लिख सकते हैं, देखिए 3 मल्टीपल बाई 2a मल्टीपल बाई b 2a प्लस b। 3 2s are 6, 6ab ये चीज़ यहाँ से आ गई 2a प्लस b, तो ये यही है। अगर हम इसको देखेंगे ये क्या है a, दिस इज b, 3ab होल मल्टीपल बाई a प्लस b। और यहाँ पर हमारे पास जो a का काम है वो जो है 2a कर रहा है, तो b जो है वाज इट इज b ही है। तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस b का होल क्यूब। ये हमारे पास इसका RHS आ रहा है, RHS यहाँ पर दिया गया है, तो इस RHS को हम LHS के बराबर लिख सकते हैं। तो ये जो है ये किसके बराबर आएगा 2a प्लस b का होल क्यूब। तो इसको हमने फैक्टराइज कर लिया है। अगर इसको और अब थोड़ा सा फैक्टराइज मतलब क्या बोलते हैं, सपोज अगर आपके पास अगर 6 है तो 6 अगर हमें फैक्टराइज करना होगा तो 2 मल्टीपल बाई 3 हम इसको लिखेंगे। तो इसको अगर और आप फर्दर फैक्टराइज करना चाहते हो तो ये जो है किसके बराबर आएगा 2a प्लस b। आप इसको खुद के साथ कितने बार मल्टीपल करिए, 2a प्लस b 3 बार, 2a प्लस b। तो ये जो है इसका फाइनल फॉर्म होगा। फैक्टराइज करके इसका जो फॉर्म है वो इस तरीके से होगा। यहाँ तो ये आप लिख सकते हो, यहाँ फिर ये भी आप इसको लिख सकते हो। तो अब इसको हम मिटाएंगे तो हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन था एक और, इसका जो अगला पार्ट है फैक्टराइज हमें फिर से करना है। तो फैक्टराइज जो क्वेश्चन है वो हमारे पास है 27 p³ माइनस 1/216 माइनस 9/2 p² प्लस 1/4 p। तो इसको हमने फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज कैसे करना है, तो यही आपके पास एक क्यूब दिख रहा है यहाँ पर,
क्यूब एक दिख रहा है, हमें एक और क्यूब दिखना चाहिए, जैसे यहाँ पर ए का क्यूब और बी का क्यूब है। तो हमें जो है इन बाकी 3 टर्म में से एक टर्म ऐसी होगी जो किसी नंबर का क्यूब के बराबर होगा। तो ये किसके क्यूब के बराबर है, तो इसको हम लिख सकते हैं। अब हमारे पास 3 है, 3 का जब आप क्यूब करोगे तो वो 27 आता है। तो जो 27p क्यूब है, 27p क्यूब है, यह आ जाएगा 3p का होल क्यूब के बराबर। तो एक हम जो इस 3p को a लिख सकते हैं, मतलब एज ए, इसको हम a के साथ कंपेयर कर सकते हैं। ये एज a है, जैसे यहाँ पर a है तो a के बदले आपके पास क्या है, 3p है। वैसे हमें अब जो है b फाइंड आउट करना है। तो इन 3 टर्म्स में एक ऐसा नंबर हमारे पास होगा जिसका क्यूब या तो ये होगा या ये होगा या फिर ये होगा। इसको अगर हम देखेंगे तो ये जो है वो कभी भी क्यूब नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो वेरिएबल p है वो स्क्वायर है, तो ये जो है किसी का क्यूब नहीं होगा, है ना। वैसे यहाँ पर तो ये जो यहाँ पर 1/216 ये जो है किसी नंबर का क्यूब होगा। तो अगर हम आपको 6 का क्यूब हम देखेंगे तो वो जो है 216 के बराबर होता है। 6 का क्यूब अगर हम देखेंगे, 6 का क्यूब जो है वो 216 के बराबर होता है। तो 1/6 का होल क्यूब जो है वो फिर से 1/216 के बराबर होगा। 1/6 का होल क्यूब इज इक्वल टू 1/216। तो इसको हम लिख सकते हैं 27p क्यूब के बदले में क्या लिखूंगा, 3p का होल क्यूब माइनस इसके बदले हम लिखेंगे 1/6 का होल क्यूब। अच्छा, अब इसमें से हम क्या कॉमन कर सकते हैं, इसमें से हम p/2 कॉमन कर सकते हैं। p/2 हम कॉमन कर सकते हैं। यहाँ पर p और ये अगर देखेंगे 9/2 मल्टीपल बाई p है, और यहाँ अगर हम देखेंगे 1/2 मल्टीपल बाई 1/2 मल्टीपल बाई p, तो जो फैक्टर कॉमन है वो हम कॉमन कर सकते हैं। तो जो फैक्टर है हमारे पास माइनस कॉमन आ जाएगा। p/2 जब कॉमन आएगा तो बचेगा हमारे पास यहाँ हमने माइनस कॉमन निकाल लिया, तो इधर यहाँ इसके साथ प्लस आ जाएगा। तो प्लस आने के साथ यहाँ बचेगा हमारे पास 9p, क्या बचेगा, 9p बचेगा, हाँ 9/2p स्क्वायर, और यहाँ पर हमारे पास बचेगा 1/2 बचेगा यहाँ पर। अच्छा, और हम कुछ कर सकते हैं, 3 अगर बचेगा यहाँ, 3p आना चाहिए। तो इसमें से अगर हम 3 कॉमन निकालेंगे, और देखिए थोड़ा हम इसको अगले वाले स्टेप में वो करेंगे, तो यह आ जाएगा 3p का होल क्यूब माइनस 1/6 का होल क्यूब माइनस, अगर मैं यहाँ से 3 कॉमन निकालूंगा, अंदर अगर मैं 3 कॉमन निकालूंगा, इसमें से जो फैक्टर्स है वो क्या, 3 मल्टीपल बाई p, तो 3p इसमें यहाँ से मैं कॉमन निकालूंगा। यहाँ पर 3 है नहीं तो वो डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। वो 3 कैसे डिवाइड में आ जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा 3/3, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फिर से हमें वही कोई, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस 3 को, ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1/2 बचेगा। लेकिन इसके करने से क्या हुआ कि ये जो 3 फैक्टर है यहाँ पर और ये फैक्टर यहाँ पर है, ये मैं कॉमन कर सकता हूँ। तो वो आ जाएगा 3, जब मैं यहाँ से भी कॉमन निकालूंगा, यहाँ से भी कॉमन निकालूंगा, तो वो आ जाएगा 3p/2। अब और क्या बचेगा यहाँ पर हमारे पास, यहाँ आएगा 3p प्लस 1/6, 1/6 बचेगा, 1/6, हाँ 1/6 तो बचेगा। ये आ गया हमारे पास a, यहाँ पर आ गया b, तो यहाँ पर आपके पास आना चाहिए 3ab, 3 तो आ गया, अब हमें चाहिए a और b। तो इसको अगर मैं 3 से मल्टीपल और डिवाइड कर दूंगा कोई फर्क पड़ेगा, यहाँ पर अगर मैं 3 इससे मल्टीपल और डिवाइड कर दूंगा तो कोई फर्क पड़ेगा, क्यों, उसके करने से क्या होगा, एक तो मुझे बनेगा ये 3b भी आएगा और ये 6 भी आएगा, तो वो आ जाएगा किसके बराबर, 3p का होल क्यूब माइनस 1/6 का होल क्यूब माइनस क्या होगा, 3 मल्टीपल बाई 3 मल्टीपल बाई p मल्टीपल बाई 3 मल्टीपल बाई 2, ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फिर से हमारे पास 3p/2 ही बचेगा। तो इधर क्या आएगा, 3p प्लस 1/6, तो आ जाएगा 3p का होल क्यूब माइनस 1/6 का होल क्यूब माइनस 3, अब आ जाएगा 3p और फिर आ जाएगा 1/6, तो ये आ जाएगा 3p प्लस 1/6। तो ये 3p यहाँ पर भी आ गया, 3p यहाँ पर भी आ गया, 1/6 आ गया यहाँ पर भी 1/6 आ गया। लेकिन गलत हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पर जब मैंने माइनस निकाला तो इधर माइनस आ जाएगा, माइनस मल्टीपल बाय माइनस विल बी प्लस, इधर आ जाएगा अगेन माइनस, इधर भी माइनस और इधर भी माइनस। तो ये आ गया 3p का क्यूब माइनस 1/3 का होल क्यूब माइनस 3, ये 3p मल्टीपल बाय 1/6 होल मल्टीपल बाय 3p माइनस 1/6। तो इससे क्या होगा, जैसे यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यूब बन रहा था, तो b का वैल्यू इधर पॉजिटिव था। अगर यहाँ आप देखेंगे तो b का जो वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव है, तो ये जो है किसके बराबर आएगा, यहाँ पर अगर हम इस b को रिप्लेस कर देंगे माइनस b से, तो वो आ जाएगा a माइनस बी का होल क्यूब विल बी a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab a माइनस b।
इस तरीके से ये आ जाएगा। तो ये बन रहा है आपके पास a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab होल मल्टीपल बाई a माइनस बी। तो इसको हम लिख सकते हैं a का काम यहाँ पर a इज इक्वल टू 3p और जो b हमारा 1/6 के बराबर है, तो वो आ जाएगा 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब, या फिर इसको आप लिख सकते हो इज इक्वल टू 3p माइनस 1/6, इसको आप मल्टीपल करेंगे 3p माइनस 1/6 और 3p माइनस 1/6 के बराबर। तो इस तरीके से आपको जो है क्वेश्चंस को फैक्टराइज करना है। तो यही आपको a प्लस बी का होल क्यूब पता होना चाहिए किसके बराबर होता है और a माइनस बी का होल क्यूब किसके बराबर होता है। तो आपको बस थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना है कि a का काम कौन कर रहा है और b का काम कौन चीज़ यहाँ पर कर रहा है। तो इसको अब हम मिटा देते हैं, तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ अब चलेंगे। इसके साथ साथ ये जो इसके ऊपर आपको फैक्टराइज करने होंगे, आपके स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, आप खुद कर लेना, इजी है। बहुत सारे क्वेश्चंस हमने किए हुए हैं कि हमें पॉलिनॉमियल को कैसे फैक्टराइज करना है। तो ये एक हमारे पास ये कौन सी पॉलिनॉमियल है, क्यूबिक पॉलिनॉमियल है, और जो वेरिएबल है अभी आपके पास है वो p है। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि हमें वेरीफाई करना है कि जो x का क्यूब माइनस y का क्यूब जो है वो किसके बराबर होगा, x माइनस वाई मल्टीपल बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो ये चीज़ हमें वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने का मतलब ये है कि या तो हम इसको एक्सपेंड करके इसके बराबर प्रूव करेंगे या फिर हम इसको एक्सपेंड करके इसके बराबर प्रूव करना होगा। तो अगर हम इस चीज़ को यहाँ से शुरू करेंगे इधर पहुँचाएंगे तो ये हो गया हमारा वेरिफिकेशन, या फिर हम यहाँ से अगर चलेंगे और ये चीज़ हम लाएंगे तो वो भी हो गया हमारा वेरिफिकेशन। तो हम क्या करेंगे, इसको लेंगे तो यहाँ पहुँचेंगे हम। तो सोल्यूशन क्या आएगा, सोल्यूशन इसको हम लेते हैं RHS, जो RHS है, RHS किसके बराबर है, x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो वो किसके बराबर आएगा, इन दो टर्म्स को मैंने इन तीन टर्म्स के साथ मल्टीपल करना है। इसका मतलब पहले इसको मुझे इन तीन के साथ मल्टीपल करना होगा, फिर इस माइनस वाई को मुझे इन तीन टर्म के साथ मल्टीपल करना होगा। तो जो x है इसको मुझे मल्टीपल करना है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। उसके बाद फिर ये वाला माइनस वाई, इसको हमने मल्टीपल करना है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर के साथ। इसको जब मैं इसके साथ मल्टीपल करूंगा तो आ जाएगा एक्स क्यूब। इसको इसके साथ मल्टीपल करेंगे, एक्स मल्टीपल बाई एक्स मल्टीपल बाई वाई इसके बराबर आएगा, प्लस यहाँ पे आ जाएगा, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, एक्स स्क्वायर वाई आ जाएगा, ये प्लस है ये प्लस है, तो इधर आ जाएगा एक्स वाई स्क्वायर। अब इसका साइन माइनस है, इसका साइन प्लस है, तो प्लस मल्टीपल बाई माइनस किसके बराबर माइनस, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई के बराबर। इसका साइन माइनस इसका साइन प्लस, तो यहाँ आ जाएगा फिर से माइनस, यह आ गया एक्स वाई स्क्वायर। इसका साइन माइनस इसका साइन प्लस, इधर आ जाएगा माइनस, तो वाई क्यूब। अब देखेंगे हम कि कैंसिल आउट कुछ होगा कि नहीं होगा। यहाँ प्लस एक्स स्क्वायर वाई है, इधर माइनस एक्स स्क्वायर वाई है, तो इस वाली टर्म से इस वाली टर्म से जीरो आ जाएगा, तो एक्स का क्यूब फिर आ जाएगा जीरो, किस से, इस वाली टर्म से इस वाली टर्म से जीरो। एक्स मल्टीपल बाई वाई स्क्वायर इसका साइन प्लस है, एक्स मल्टीपल बाई वाई स्क्वायर इसका साइन माइनस है। इसका जो वैल्यू होगा उतना ही वैल्यू उसका होगा, लेकिन अपोजिट होगा तो उधर से भी जीरो आ जाएगा, तो फिर से आ जाएगा जीरो और उसके बाद फिर माइनस वाई क्यूब, जो कि है एक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब। तो जो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब वो इसके बराबर होता है। हम RHS से चले थे और ये जो है किसके बराबर है, LHS के बराबर। हमारा LHS भी जो है इसका देखेंगे तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब के बराबर है। हम RHS से चले थे, LHS पर पहुंच चुके हैं, तो इसका मतलब हमने वेरीफाई कर लिया है कि ये चीज़ जो है इसके बराबर है या फिर ये इसके बराबर है। तो इसी के साथ ये आपको याद रखनी है, एक फेमस आइडेंटिटी है, ये भी एक आइडेंटिटी है कि जो एक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब वो किसके बराबर होता है। इसके साथ एक्स प्लस वाई का अगर हम देखेंगे, एक्स का क्यूब प्लस जो वाई का क्यूब है वो होता है एक्स प्लस वाई, यहाँ जाएगा एक्स माइनस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ जाएगा वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीज़ ये एक आइडेंटिटी ये है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इसके बराबर होता है, और जो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब जो है वो इसके बराबर होता है। तो आप इसको अगर याद करना होगा तो कैसे याद करना है, पहले देखिए यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है, तो पहला फैक्टर होगा एक्स माइनस वाई, उसके बाद होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो इसको आप कैसे याद करोगे, यहाँ पर पहले प्लस है तो पहला फैक्टर एक्स प्लस वाई होगा, उसके बाद एक्स स्क्वायर होगा, फिर माइनस एक्स वाई होगा, फिर होगा वाई स्क्वायर। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। तो इसी के ऊपर आपको जो है क्वेश्चंस करने होंगे। तो या फिर अगर आप आगे हायर क्लासेस में जाओगे तो वहाँ पर इन आइडेंटिटीज़ का आपका आइडेंटिटीज़ को जो है आपको इस्तेमाल करना होगा। तो बेहतर है कि आप 2-4 बार इसको कॉपी पर लिख ले, तो जब कॉपी पे आप इसको लिख लोगे तो आपको जो है याद हो जाएगा।
तो अब हम इसको मिटा देते हैं। तो ये जो दो आइडेंटिटीज हैं यहाँ पर, इसी के ऊपर आपके पास क्वेश्चन है, तो इनको हमें जो है वो सॉल्व करना है कि वो किसके बराबर होगा। क्वेश्चन है हमारे पास, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहला पार्ट आपके पास है 27y³ प्लस 125z होल क्यूब। तो ये जो 27y³ है, यह आ जाएगा 3y का होल क्यूब, और जो 125z³ जो है वो आ जाएगा 5z का होल क्यूब। 5 का जो क्यूब है वो 125 के बराबर होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3y का होल क्यूब प्लस 5z का होल क्यूब। तो ये बन गया x का क्यूब प्लस y का क्यूब, जो यहाँ पर है x³ प्लस y³ किसके बराबर होता है, x प्लस y। हमारे पास जो x अभी ये चीज़ है, दिस इज अवर x, दिस इज अवर y, तो वो आ जाएगा x प्लस y, दैट इज 3y प्लस 5z। उसके बाद होता है एक्स स्क्वायर, तो x हमारे पास 3y है, इसका स्क्वायर अगर हम करेंगे तो 9y²। उसके बाद फिर होता है xy, लेकिन क्या, माइनस xy। तो आपने इन वेरिएबल्स को मल्टीपल करना है, 3 मल्टीपल बाय 5 इज 15y(z), उसके बाद फिर प्लस इस y का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 25z²। तो इसी तरीके से दूसरा पार्ट आपके पास है, ये था आपके पास पहला पार्ट। दूसरा पार्ट हमारे पास है 64m³ माइनस 343n का क्यूब। तो 64 का अगर हम देखेंगे तो ये किसका क्यूब होता है, 8 8 8 64, नहीं किसका क्यूब आएगा, 4 4 16, 4 का क्यूब। 4 का क्यूब अगर हम देखेंगे तो वो आ जाएगा 64, 4 चौके 16, 16 चौके 64, तो वो आ गया 4 का क्यूब। और 347 किसका क्यूब होगा, 6 का क्यूब इज 216, और ये 7 का क्यूब होगा। तो 7 का जो क्यूब है वो होगा 343 के बराबर। तो इसको हम लिख सकते हैं 4m का होल क्यूब माइनस 7n का होल क्यूब। तो ये बन रहा है x का क्यूब माइनस y का क्यूब। यार जो x है आपके पास 4m है और जो y है आपके पास 7n है। तो आप ये वाली आइडेंटिटी लगा के इसको जो है फैक्टराइज कर सकते हो। तो इसको अब हम मिटा देते हैं, आगे हम चलते हैं, फिर से आपको फैक्टराइज करना होगा। तो सबसे पहले हम इसको मिटा देंगे। और अगला क्वेश्चन आपके पास फैक्टराइज करना हमने 27x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब माइनस 9xyz। तो ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल दिया है और ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है ना, क्यूबिक पॉलिनोमियल इन x, y एंड z। यहाँ पर 3 वेरिएबल्स है और जो तीन जो वेरिएबल्स हैं उनकी जो हाईएस्ट डिग्री है वो 3 है, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल होगी। तो इसको हमने फैक्टराइज करना है। तो इसको फैक्टराइज करने के लिए आपके पास एक आइडेंटिटी है जो है किसके बराबर, x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब माइनस 3xyz। ये जो है ये किसके बराबर है, x प्लस वाई प्लस z होल मल्टीपल बाई x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर माइनस xy माइनस yz माइनस zx। तो ये एक आइडेंटिटी है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने, मतलब इसको फैक्टराइज करने के लिए आपको ये वाली आइडेंटिटी का पता होना चाहिए कि जो है x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब माइनस 3xy ये किसके बराबर होता है। सबसे पहले तो जो वेरिएबल्स है इनका सम x प्लस वाई प्लस z, उसके बाद फिर इनका स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर, उसके बाद फिर आप इनको माइनस लगाइए आपस में मल्टीपल करके xy माइनस yz माइनस zx। तो यहाँ पर आपके पास ये तो y क्यूब है z क्यूब है, लेकिन इसके साथ ये 27 है, तो इसको हमने थोड़ा सा कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखना है। तो आपके पास ऐसा नंबर 3 है जिसका क्यूब जो है वो 27 होता है। अगर 2 का क्यूब हम देखेंगे तो 8 के बराबर होता है। अगर 27 जो है वो किसका क्यूब है, तो 3 का जो क्यूब है वो किस 27 होता है। मतलब जो 27 है वो परफेक्ट क्यूब है किसका, 3 का। ठीक है, तो इस 27x को हम x क्यूब 27x क्यूब को मैं लिख सकता हूँ 3x का होल क्यूब। तो फिर से हमारे पास ये वाला जो पॉलिनोमियल है यह आ जाएगा 3x का होल क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब माइनस 3। तो x किसके बराबर है, 3x y और z। तो यहाँ पर अभी हमारे पास जो 3x है वो x का काम कर रहा है, तो वो आ जाएगा 3x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब माइनस 3, और x का काम इस वाले पॉलिनोमियल में 3x कर रहा है, y और z।
तो ये जो है ये किसके बराबर होता है, सबसे पहले जो हमारे पास वेरिएबल्स है उनको आपने क्या करना है, ऐड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो एक्स का काम 3x कर रहा है, तो आ गया 3x प्लस वाई प्लस जेड, एक आ गया ये। उसके बाद होल मल्टीपल बाई ये जो 3x y z है इनका आप स्क्वायर करिए, तो इसका स्क्वायर 3x का स्क्वायर आ जाएगा 9x स्क्वायर, y का स्क्वायर आ गया y स्क्वायर, z का स्क्वायर आ गया z स्क्वायर। उसके बाद क्या करना है, माइनस लगाना है, तो यहाँ आ जाएगा माइनस x और y को मल्टीपल करना है। x हमारे पास 3 है, 3x है और y आपके पास y है, तो आ जाएगा 3xy, फिर से माइनस। अब आपको y को z के साथ मल्टीपल करना है, तो वो आ जाएगा yz। उसके बाद फिर माइनस, आपको z को x के साथ मल्टीपल करना है, तो आ जाएगा 3xz के बराबर। तो ये चीज़ हमने इसको जो है वो फैक्टराइज कर लिया है। फैक्टराइज कैसे किया है, इस वाली जो आइडेंटिटी है इसका हमने इस्तेमाल किया है और इसको हमने जो है वो फैक्टराइज कर लिया। एक फैक्टर ये है, दूसरा फैक्टर ये है, और ये वाला फैक्टर फिर से आपके पास क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है, एक्स वाई जेड वेरिएबल में है। ठीक है, तो अब हम फिर से आगे चलते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हमें वेरीफाई करना है, वेरीफाई x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब माइनस 3xy, ये चीज़ जो है वो बराबर है किसके बराबर, 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, और अंदर क्या है, x माइनस वाई का होल क्यूब स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस z माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये चीज़ हमें वेरीफाई करना है। अभी मैंने आपको बोला वेरीफाई करने का मतलब या तो हमें इधर से उठाना है तो इधर पूछना है, या फिर इस चीज़ को हमने उठाना है और यहाँ पूछना है। तो फिर से वही हम ऐसा जो यहाँ पर आइडेंटिटी है इसका हम RHS उठाएंगे, उस RHS को हम LHS के बराबर प्रूव करेंगे। सोल्यूशन क्या आ जाएगा इसका, जो RHS है राइट हैंड साइड हमारा है 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड होल मल्टीपल बाई एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, y माइनस जेड का स्क्वायर प्लस z माइनस एक्स का स्क्वायर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो अंदर यहाँ पर ब्रैकेट्स हैं, स्क्वायर जो है यानी स्क्वायर को हम खोलेंगे, तो ये आ जाएगा 1/2 पहले से ही है, x प्लस वाई प्लस जेड ऐसे आ जाएगा। उसके बाद x माइनस वाई का जो होल स्क्वायर है वो किसके बराबर आता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, a माइनस बी का जो होल स्क्वायर है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के बराबर होता है, माइनस 2xy, वैसे ही प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर माइनस 2ab, दैट इज 2, a के बदले y है और b के बदले z है, प्लस ये किसके बराबर आएगा z का स्क्वायर x का स्क्वायर माइनस ट्वाइस zx। तो ये आ जाएगा 1/2 x प्लस वाई प्लस z। अब देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर दो दो चीज़ें आ रही है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और कहीं एक्स स्क्वायर दिख रहा है, इधर भी नहीं, इधर भी नहीं, इधर भी इधर भी नहीं, इधर भी नहीं, इधर भी नहीं, इधर दिख रहा है, इसका साइन भी प्लस है, इसका भी साइन प्लस है, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर। वाई स्क्वायर एक दिख रहा है यहाँ पर भी दिख रहा है, और कहीं नहीं दिख रहा है, दोनों का साइन पॉजिटिव है, तो 2y स्क्वायर आ जाएगा। जेड स्क्वायर यहाँ प्लस दिख रहा है और इधर दिख रहा है, और कहीं जेड आपको नहीं दिखेगा, जेड स्क्वायर नहीं दिखेगा, तो आ जाएगा ट्वाइस जेड स्क्वायर। तो स्क्वायर वाली हर एक टर्म आ गई हमारे पास। अब बचती है हमारे पास 2xy 2yz और 2zx, तो ये आ जाएगा माइनस ट्वाइस एक्स वाई माइनस ट्वाइस वाई जेड माइनस ट्वाइस जेड एक्स। इस वाली टर्म के साथ भी 2 मल्टीपल है, इसके साथ ये आ गया 2xy, ये चीज़ यहाँ पर आ गया, माइनस 2yz इधर आ गया और माइनस 2zx यहाँ पर आ गया। समझ आ गया, ये कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, जो टर्म्स है एज इट इज मैंने यहाँ पर लिख दिए। अब अगर हम यहाँ पर हर एक टर्म को देखेंगे, हर एक टर्म के साथ 2 जो है वो मल्टीपल में है, तो अगर मैं इस 2 को कॉमन निकालूंगा, इस 2 को अगर मैं कॉमन निकालूंगा, तो यहाँ इस 2 को कॉमन निकालने का मतलब ये 2 ये 2 ये 2 ये जो है बाहर मल्टीपल में आ जाएगा। तो इस 2 को अगर हम मिटा देंगे, इस 2 को अगर मैं यहाँ लिखूंगा, ये वाला 2 सिमिलरली ये वाला 2 को मैंने कॉमन निकाला तो वो यहाँ पर आ गया। अगर वो यहाँ इसको हम यहाँ पर लिखे या फिर यहाँ पर लिखे तो बात ही की है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो मल्टीप्लिकेशन है, तो वो जो है वो कम्यूटेटिव होता है और एसोसिएटिव भी होता है। ठीक है, तो ये वाला 2 भी हमने कॉमन निकाला, ये वाला 2 भी, ये वाला 2 भी, ये वाला 2 भी, तो और इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो ये चीज़ जो है यहाँ पर RHS में लिखा हुआ है, और ये जो है ये किसके बराबर होता है, x का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस z का क्यूब माइनस 3xy z, और ये जो है किसके बराबर है, LHS के
बराबर LHS में अगर आप देखोगे x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब माइनस 3xy, यहाँ ये चीज़ जो है इसको हमने RHS उठाया, RHS से इधर इसको हमने ओपन किया स्क्वायर्स को, स्क्वायर के बाद जो यहाँ पर 2 आ रहा था उस 2 को हमने कॉमन निकाला, उस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास बचा x प्लस वाई, फिर इस अंदर से ये और ये चीज़ और ये चीज़ अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर एज इट इज़ लिखी हुई है, और ये जो है किसके बराबर होता है एक्स क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब माइनस 3 टाइम्स एक्स वाई जेड, और यही जो है LHS के बराबर है। तो इसको हमने वेरीफाई कर लिया है। तो इस तरीके से आप इसको वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। या तो आप LHS को उठाओ RHS के बराबर प्रूव करो, RHS को यहाँ उठाओ उसको LHS के बराबर प्रूव करके दो, या उसके बराबर उसको इक्वेट उसके बराबर उसको लाना, प्रूव करने का बराबर मतलब उसको उसके बराबर जो RHS है उसको अपने LHS के बराबर लाना है। तो हमने जो है हम RHS से उठे, इस RHS को मैंने LHS के बराबर इक्वेट मतलब शो कर लिया कि हाँ ये चीज़ ये है, तो इसका मतलब ये दोनों चीज़ें जो है वो बराबर हैं। तो ये हो गया इसका वेरिफिकेशन। इसको हम मिटा देते हैं, हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन आपके हमारे पास है इफ x प्लस वाई, क्वेश्चन x प्लस वाई प्लस जेड अगर 0 के बराबर है तो शो हमें करना है, शो दैट x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब इज इक्वल टू 3 टाइम्स x y z। हाँ, ये चीज हमें प्रूव करना है कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 के बराबर है तो हमें शो करना है कि x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब इसके बराबर है, ठीक है। तो इसको अगर हम यहां पर देखेंगे ये वाली आइडेंटिटी, ठीक, इस वाली आइडेंटिटी को हम देखेंगे ये किसके बराबर है, वी नो है ना, हमें क्या पता है कि जो x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब माइनस 3xy z ये किसके बराबर है, x प्लस वाई प्लस z के बराबर होल मल्टीपल y फिर x का स्क्वायर y का स्क्वायर z का स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स के बराबर है। ये चीज़ हमें पता है, ये एक आइडेंटिटी है, अभी हमने प्रूव किया कि ये इसके बराबर है, ठीक। अगर क्वेश्चन हमें बोला कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 के बराबर हो गया, क्या होगा, x प्लस वाई प्लस जेड अगर 0 के बराबर हो गया, तो अगर हम इस आइडेंटिटी में देखेंगे तो ये x प्लस वाई प्लस जेड अगर 0 के बराबर हो गया तो क्या होगा, तो हमारे पास क्या होगा, जो यहाँ पर x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब माइनस 3xy z इज इक्वल, ये x प्लस वाई प्लस जेड किसके बराबर है, 0 के बराबर है। 0 इसको आप मल्टीपल करिए, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर एक्स वाई वाई जेड माइनस जेड एक्स के बराबर। अब x प्लस वाई प्लस जेड 0 है, अब इस 0 को आप किसी से भी मल्टीपल करोगे, 0 को 100 से मल्टीपल करोगे 0 आएगा, 0 को 1000 से मल्टीपल करेंगे 0 ही आना है, 0 को आप किसी भी नंबर से मल्टीपल करोगे तो 0 ही आना है। इसका मतलब यहाँ पर जो इस इक्वेशन का RHS है वो जो है वो 0 के बराबर होगा। इसका मतलब क्या आएगा, x का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब माइनस 3xy जेड, ये चीज़ जो है वो 0 के बराबर होगी। हमें प्रूव क्या करना है, अगर ये चीज़ 0 है तो ये जो है इसके बराबर होगी। हम जो है कहीं हद तक जो है पहुंच चुके हैं, बस हमें यहाँ पर 0 के बदले 3xyz होना चाहिए। तो ये इसको हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज कर लेंगे, तो हमें जो रिजल्ट है वो मिल जाएगा x का क्यूब y का क्यूब प्लस z का क्यूब, ये किसके बराबर आएगा, 3xyz के बराबर। तो यही हमें शो करना था, अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 के बराबर होगा तो ये जो x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब 3xyz के बराबर होगा। तो ये हमने प्रूव कर लिया है। तो इसी के ऊपर आप एक दो क्वेश्चंस और है, एक क्वेश्चन हम करेंगे, उसके बाद जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो आप खुद कर लेना। लेकिन इसको हम क्या रखेंगे, यहाँ पर लिख के रखेंगे, बाकी इधर से नीचे को मैं मिटाऊंगा, तो हम इसको मिटाएंगे पहले। तो क्वेश्चन क्या है, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहला पार्ट आपके पास है, एक हम करेंगे, दूसरा आप खुद करिएगा। -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब है, ये किसके बराबर होगा, ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। और इसमें जो थोड़ा मज़ेदार वाली जो मज़े वाली चीज़ ये है कि हमें जो है एक्चुअली इनको जो 12 का क्यूब है वो क्या होगा, वो हमने कैलकुलेट नहीं करना है, और जो 7 का क्यूब है वो क्या होगा, उनको हमें ऐड वगैरह ये चीज़ नहीं करना है। हमने जो अभी पढ़ा ऊपर उसका इस्तेमाल हमने करना है। अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 के बराबर होगा तो x का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस z का क्यूब, ये जो चीज़ 3xyz के बराबर होगी। कंडीशन ये है कि जो क्यूब्स दिए गए हैं उनका अगर सम 0 के बराबर होगा तभी ये चीज़ जो है इसके बराबर होगी। अगर हम यहाँ पर इसका ये x है, ये y है, ये z है ना, x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब है ना, दिस इज x आवर x, दिस इज आवर y एंड दिस इज आवर z।
अगर मैं इन एक्स वाई जेड को ऐड करता हूँ देखेंगे कि वो क्या आता है। तो एक्स का जो साइन है वो -12 है, -12 है। इसको मैंने ऐड करना है वाई का साइन प्लस है तो आ जाएगा प्लस, उसके बाद फिर से +5, तो ये किसके बराबर आएगा, 7 और 5 12 होता है, +12 -12 +12 0 के बराबर आ रहा है। इसका मतलब x + y + z 0 के बराबर आ रहा है। तो अभी हमने ये पढ़ा कि अगर x + y + z 0 के बराबर है तो x का क्यूब + y का क्यूब + z का क्यूब ये किसके बराबर होगा, ये जो है ये किसके बराबर होगा, 3 टाइम्स x के बदले आ गया -12, y के बदले आ गया 7 और जो z के बदले आ गया 5। ठीक है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, 12 5 60, 60 ज़रबी 7 तो क्या 7 × 42 420, 420 आ गया इन 3 का मल्टीपल, इसको मल्टीपल करना हमने 3 के साथ, तो 3 × 420 लेकिन माइनस, तो आ जाएगा किसके बराबर 3 0 0 0 3 2 6 और 4 3 12, तो 12 आ गया इधर लेकिन माइनस के साथ। तो अगला क्वेश्चन जो है इसी के ऊपर है, आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा, उसको आप खुद से कर लेना। तो वो भी जो है ऐसे ही, अगर x + y + z का जो सम है उनका जो सम अगर 0 के बराबर आ रहा है तो फिर x का क्यूब + y का क्यूब + z का क्यूब ये किसके बराबर होगा, 3xy z के बराबर होगा। तो x अपने पास अभी क्या था -12, y 7 था और 5 हमारे पास जो था वो z था। तो इसका हमने सम करके प्रोडक्ट जो आ रहा है वो -1260 के बराबर आ रहा है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको हम मिटा देंगे। तो अगला क्वेश्चन आपके पास है, गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच देयर एरियाज आर गिवन। तो क्वेश्चन आपके पास 15वां क्वेश्श्चन है, ये एक्सरसाइज 2.3 है पॉलिनोमियल्स की। तो पहला पार्ट हमारे पास जो एरिया है वो गिवन है और ये चीज़ जो है किसके बराबर है, 25a² - 35a + 12। ये चीज़ जो है दिया गया है, एक रेक्टेंगल है जिसका एरिया इसके बराबर है। तो हमें जो है फाइंड आउट करनी है कि जो लेंथ इसकी क्या होगी और ब्रेड्थ इसकी क्या होगी। तो एरिया आपको पता है रेक्टेंगल का किसके बराबर होता है, एरिया = लेंथ × ब्रेड्थ। ठीक है, तो एरिया ये चीज़ दिया गया है और ये किसके बराबर होता है, लेंथ × ब्रेड्थ। इसका मतलब हमें क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है। और हमने जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसको कैसे हम फैक्टराइज करते हैं ये सब चीज़ें हमने पढ़ी हुई है, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं। तो हमें क्या करना है, इस जो मिडल टर्म है इसको स्प्लिट करना है। स्प्लिट इस तरीके से करना है, जब उन दो टर्म्स को हम सम करेंगे तो -35 से आना चाहिए, जब उनको हम प्रोडक्ट करेंगे तो वो 25 × 12 के बराबर आना चाहिए। तो 25 × 12 किसके बराबर होता है, 5 दूने 10 400 है ना। 25 × 12 जो है वो 12 5 60, 6 12 दूने 24, 24 6 300 के 400, 12 5 60, 6 12 दूने 24, 24 6 30, 30 के बराबर आ रहा है, 30 के बराबर आ रहा है। तो इसको हमने स्प्लिट इस तरीके से करना है कि 25a² 35a + 12, तो किसके बराबर आएगा, 25 को हमने मल्टीपल किया 12 5 60, 6 12 दूने 24, 24 6 30। अब 35 को हमने इस तरीके से स्प्लिट करना है कि जब उनको हम प्रोडक्ट करेंगे वो 300 आना चाहिए और उनको जब हम सम करेंगे तो 35 आना चाहिए। तो 300 कैसे आता है, 30 अगर हम आएंगे 15 दूने 30, 15 और 20 को अगर हम देखेंगे, हाँ -15 और -20 इनको ऐड करेंगे -35 आ रहा है, इनको जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो 300 के बराबर आ रहा है। ठीक है, तो सोल्यूशन आ जाएगा किसके बराबर, 25a² - 35a + 12। इसको प्रोडक्ट करें, 25 को जब हमने 12 के साथ मल्टीपल किया 300 आ रहा है, तो 35 को हमने इस तरीके से स्प्लिट करना है, उन दो टर्म का जो प्रोडक्ट है वो 300 आना चाहिए और उन दो टर्म का जो सम है ऐड करके वो -35 आना चाहिए। तो वो आ रहा है 25a², तो इधर आ जाएगा -20a, ठीक, -15a, 20 और 15 किसके बराबर हो गया, 35, 35 या -35 + 12। ठीक है, इसको कुछ किया नहीं हमने, ये सब चीज़ें हमने पहले पढ़ी हुई है। अगर फिर से आपको समझ नहीं आया, इस 35 को मैं 35a को मैं लिख सकता हूँ, थोड़ा सा रुकिए, 35a को हम लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे 20 और +15। ठीक है, 20 + 15 35, 35 मल्टीपल बाय माइनस इज -35a। तो वही मैं इसको लिख रहा हूँ खोल के, जब इस माइनस को मैं अंदर मल्टीपल करूंगा तो -20 -15 और साथ में a भी है, तो इसको हम
इधर आ गया -b से -15a और +12, ये इसके बराबर है। अब इन दो टर्म से मैं क्या कॉमन कर सकता हूँ, 25a² और -b से मैं क्या निकालूंगा 5a अगर मैं कॉमन निकालूंगा। देखिए ये 25 किसके बराबर होगा, 5 × 5, और 20 किसके बराबर होगा, 5 × 4। जो 5 है उसको मैं कॉमन निकालूंगा, उसके साथ साथ a भी कॉमन आएगा, तो आ जाएगा 5a, इधर बचेगा 5a है ना, 5a × 5 इज 25a², इधर बचेगा -4, 5a × 4 विल बी 20a। तो इधर फिर से हम माइनस करेंगे, माइनस क्या निकालेंगे हम, 3, हाँ 3 आएगा, क्योंकि जो 15 है वो आ जाएगा 3 × 5 × a, और ये जो 12 है वो आ जाएगा 3 × 4। तो 3 वाला फैक्टर कॉमन निकालेंगे हम, यहाँ आ जाएगा 3, इधर आ जाएगा 5a, और माइनस आ जाएगा यहाँ पर 4 है ना, माइनस मल्टीपल बाय माइनस प्लस विल बी माइनस, माइनस मल्टीपल बाय प्लस इज माइनस, तो आ जाएगा -15a, माइनस मल्टीपल बाय माइनस इज प्लस, तो 3 × 4 इज 12, तो आ गया +4 12। ठीक है, तो एक फैक्टर ये है, एक फैक्टर इसमें ये है, तो फैक्टर कॉमन क्या आ रहा है इसमें से, इस फैक्टर में 5a -4 कॉमन है, और ये चीज़ जो है वो कॉमन सेम दिख रहा है, कॉमन ले सकते हैं हम इसको, तो 5a -4 को मैं कॉमन कर सकता हूँ इसमें। इस वाले फैक्टर में जब इस वाले टर्म, इस वाले टर्म में जब मैंने 5a -4 कॉमन निकाला तो बचा 5a, तो इस वाले में से जब टर्म में से मैंने ये चीज़ कॉमन निकाला तो माइनस बचा 3। तो यही जो है एक लीनियर फैक्टर ये है, एक लीनियर फैक्टर ये है, इसको आप लेंथ मानिए, इसको आप ब्रेड्थ मानिए। तो यही हमें जो है फाइंड आउट करना था कि अगर एक रेक्टेंगल है उसका एरिया दिया गया था कि वो 25a² -15 35a + 12 के बराबर है, तो आप उस रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड आउट करिए जिसका एरिया ये चीज़ दिया गया है। तो करना कुछ नहीं था, हमने इसको फैक्टराइज करना था। फैक्टराइज कैसे करना था ये हमने पढ़ा है कि हम जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल को कैसे हम फैक्टराइज करते हैं। तो हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट किया, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हम यहाँ पूछे मिडिल टर्म कैसे स्प्लिट करते हैं ये भी हमने पढ़ा हुआ है। अपने जो लीनियर यहाँ पर लीनियर फैक्टर है, लीनियर फैक्टर मतलब ऐसी टर्म जिसका जो वेरिएबल का पावर 1 होगा, इसमें से वेरिएबल का जो पावर है वो 2 है, इसमें 1 है, और इसमें लीनियर जो वेरिएबल है उसका पावर 0 है। तो इसको हमने इस तरीके से स्प्लिट करना है, दो टर्म्स में से स्प्लिट करना है, उन दो का प्रोडक्ट करके 25 और 12 के मल्टीपल के बराबर आना चाहिए, और उन दो टर्म्स को जब आप ऐड करोगे तो 35 के बराबर आना चाहिए। तो वो 20 और 15 के बराबर है, मल्टीपल भी उनका 300 के बराबर आ रहा है। ये चीज़ हमने करके यहाँ ये एक फैक्टर ये है, एक फैक्टर ये है, तो ये जो है लेंथ होगी, ये ब्रेड्थ होगी। तो जो अगला पार्ट है इसी का वो आप खुद कर लेना, यहाँ से स्क्रीन पर दिख रहा होगा, वो आप खुद कर लेना। तो अब इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ हम चलते हैं। सबसे पहले हम इसको मिटाएंगे। तो जो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 हमें क्या बोल रहा है, व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द डायमेंशंस ऑफ क्यूबाइड्स हुज वॉल्यूम आर गिवन। मतलब एक क्यूबाइड आपको पता है 3 डायमेंशन फिगर होती है, लेंथ होती है, उसमें ब्रेड्थ होती है, और उसमें हाइट भी होती है, 3 डायमेंशन है ना। अगर हम रेक्टेंगल की बात करेंगे तो ये जो बोर्ड है हमारा रेक्टेंगल है, इसमें खाली से एक तो लेंथ है और ब्रेड्थ है, लेकिन जिस कमरे में आपको पढ़ा रहा हूँ ये एक 3 डायमेंशनल है, एक भी एक क्यूबाइड है ना, क्योंकि इसके जो डायमेंशन है वो सारे डिफरेंट है, लेंथ अलग है, ब्रेड्थ अलग है, और उसकी हाइट भी अलग है। अगर ये तीनों डायमेंशन लेंथ ब्रेड्थ हाइट अगर सेम हो जाती तो ये क्यूब बन जाता, लेकिन डायमेंशन अलग अलग है तो ये क्यूबाइड है। और उस क्यूबाइड का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम जो है क्यूबाइड का वो किसके बराबर होता है, लेंथ मल्टीपल बाय ब्रेड्थ मल्टीपल बाय हाइट। ये जो है वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबाइड के बराबर होता है, और ये जो वॉल्यूम है वहीं से दिया गया है, हमें लेंथ ब्रेड्थ और हाइट फाइंड आउट करना है। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हमने लेंथ ब्रेड्थ फाइंड आउट की, वैसे यहाँ पर हमें लेंथ और ब्रेड्थ हमें फाइंड आउट करना है। तो जो वॉल्यूम है, पहला पार्ट वॉल्यूम आपका है 3x² - 12x, और दूसरा क्वेश्चन आपके पास है 12ky² + 8ky - 20k। ये चीज़ है। सबसे पहले तो हम इसको देखेंगे, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, फैक्टराइज करना है। तो 3x² को हम लिख सकते हैं, सोल्यूशन आ जाएगा इसका 3 × x × x, -12 को हम लिख सकता हूँ 4 × 3 × x। अब जो कॉमन फैक्टर है उसको हम कॉमन करेंगे, 3 भी कॉमन आ रहा है और x भी कॉमन आ रहा है, तो 3x को मैं कॉमन निकालूंगा, यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा यहाँ क्या बचेगा, 4 बचेगा, है ना। 3 और x मैंने कॉमन निकाला, अंदर बचा हमारे पास 4। तो यही जो है हमारे पास 3 × x × x - 4, ये आपकी लेंथ होगी, ये आपकी ब्रेड्थ होगी, ये फिर ये आपकी हाइट हो गई। यही हमें डायमेंशन, पॉसिबल डायमेंशंस फाइंड आउट करने थे। या फिर ये वाली x जो है वो लेंथ होगी, ये ब्रेड्थ होगी, ये हाइट होगी, या फिर ये लेंथ होगी, ये ब्रेड्थ होगी, या फिर ये हाइट होगी। यही जो था इसका मतलब था।
ठीक है, ये हमें फैक्टराइज करना था। 1 2 तो 3 फैक्टर इसके, एक तो 3 है, एक x है और एक x माइनस 4 है। तो इन तीनों में से एक ने एक लेंथ होगी, एक ब्रेड्थ होगी और एक ने एक हाइट होगी। वैसे ही इसको अगर हम देखेंगे तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4 मल्टीपल बाई 3 मल्टीपल बाई k मल्टीपल बाई y मल्टीपल बाई y। सोल्यूशन ये आ गया 12k, तो 12k वाई स्क्वायर प्लस 8ky को मैं लिख सकता हूँ 4 मल्टीपल बाई 2 मल्टीपल बाई k मल्टीपल बाई y माइनस 20 को मैं लिख सकता हूँ 4 मल्टीपल बाई 5 मल्टीपल बाई k। अब जो कॉमन फैक्टर है तीनों टर्म में से वो हम देखेंगे, एक तो इसमें 4 है, इसमें 4 है, तो इसमें 4 है और कुछ कॉमन है। हाँ, k यहाँ पर है, यहाँ पर k है, तो यहाँ पर k है, यहाँ पर y है, यहाँ पर y है, तो वहाँ पर y नहीं है। इसका मतलब 4k जो है वो एक ही कॉमन, तीनों में से 4k जो फैक्टर है वो कॉमन आ रहा है। तो 4k को हम बाहर निकालेंगे, अंदर क्या बचेगा हमारे पास, 4k हमने बाहर निकाला, अंदर बचा, इसमें से बचा 3y स्क्वायर प्लस 4k कॉमन निकाला था तो 2y बचा माइनस 5 बचेगा, और यह आ जाएगा 4 मल्टीपल बाई k मल्टीपल बाई 3y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 5। यही जो क्यूबाइड था जिसका वॉल्यूम इस चीज़ के बराबर था, उसकी हमने डायमेंशंस फाइंड आउट करनी थी। डायमेंशंस मतलब उस क्यूबाइड की लेंथ क्या होगी, ब्रेड्थ क्या होगी और हाइट क्या होगी। तो या तो लेंथ ये है, या k लेंथ होगी, या फिर ये जो फैक्टर है ये लेंथ होगी, या फिर ये ब्रेड्थ होगी, ये ब्रेड्थ होगी, या तीनों में से कोई ना एक ब्रेड्थ तो होगी। तो ये पॉसिबिलिटीज़ जो है यहाँ पर 3 है, तो 3 फैक्टोरियल किसके बराबर होगा, 3 3 होते हैं, मतलब 3 दूने 6 तरीके बन सकते हैं कि इनको हम लिख सकते हैं, मतलब लेंथ क्या होगी, ब्रेड्थ क्या होगी और हाइट क्या होगी। मतलब 6 तरीकों से मैं इसको लिख सकता हूँ। या तो ये लेंथ होगी, ये ब्रेड्थ होगी, ये हाइट होगी, या ये लेंथ होगी, ये हाइट होगी, ये ब्रेड्थ होगी, हो गए 2 तरीके। या ये ब्रेड्थ होगी, ये लेंथ होगी, तो ये हाइट होगी, ये ब्रेड्थ होगी, ये हाइट होगी, ये लेंथ होगी, ये 4 तरीके। तो या फिर ये वाली लेंथ होगी, ये ब्रेड्थ होगी, ये हाइट होगी, ये लेंथ होगी, ये हाइट होगी, ये ब्रेड्थ होगी। तो 6 तरीके से मैं कोई भी एक तरीका आप ले सकते हो, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जो यूनिट 2 पॉलिनोमियल है वो ख़त्म होता है। इस चैप्टर में हमने हर एक टॉपिक को डिस्कस किया, हर एक क्वेश्चन हमने डिस्कस किया, और जो भी आपके CBSE या फिर जेके पोस्ट में क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं जो पॉलिनोमियल्स के ऊपर बन सकते हैं, चाहे वो रिमाइंडर थ्योरम के ऊपर हो, चाहे वो फैक्टर थ्योरम के ऊपर हो, या फिर हमें अगर जो आइडेंटिटीज़ है उनका इस्तेमाल करके अगर हमें जो है क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना होगा तो वो कैसे हम कर सकते हैं, वो सब चीज़ें हमने जो है डिटेल पढ़ी इस यूनिट में। अब जो है हम अगले यूनिट को जो है वो डिस्कस करेंगे जब भी वीडियो आएगी, जिसका नाम होगा लीनियर वेरिएबल इन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आएगा। यही अगले जो यूनिट है उसका नाम है। जब भी वीडियो आएगी तब तक आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए। अगर कहीं आपको समझ नहीं आ रही है तो आप कहीं पर भी सोशल मीडिया पर आप हमें बता सकते हो, या फिर कमेंट सेक्शन में भी आप बता सकते हो कि सर हमें जो है समझ नहीं आ रही है, ये क्वेश्चन को अब दोबारा से रिपीट करें, या फिर किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर आप अगर वीडियो चाहते हो तो वो भी आप कमेंट कर सकते हो, तो उसके ऊपर हम एक अलग सा वीडियो लाएंगे। तो बाकी आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए। इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।